हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। पोटका में गौ तस्करी का खुलासा, बोलेरो से 4 बैल बरामद, 3 की मौत। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना क्षेत्र में सोमवार को तड़के गौ तस्करी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने एक बोलेरो वाहन को पकड़ा। गाड़ी का नंबर OR11E8745 बताया जा रहा है। जब पुलिस ने वाहन की जाँच की तो उनमें से 4 बैल मिले। दुख की बात यह रही कि 3 बैलों की मौत हो चुकी थी, जबकि एक बैल गंभीर हालत में मिला। जानकारी के अनुसार बैलों को जबरदस्ती बोलेरो में ठूस दिया गया था। तस्करों ने उनके पैर और जीभ को मोटी रस्सियों से कसकर बांध दिया था। दम घुटने और दबाव की वजह से 3 बैलों की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बोलेरो खराब होने पर तस्कर मौके से भाग गए। जब गाड़ी से कराने की आवाज आई तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में लगातार मवेशी तस्करी की घटनाएं हो रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पोटका थाना प्रभारी ने बताया कि बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया गया है और फरार तस्करों की तलाश जारी है। हजारीबाग में पीजी छात्रा की दर्दनाक मौत, रक्षाबंधन पर आई थी घर। हजारीबाग जिले के डोमचांस थाना क्षेत्र के लेंगरापीरा गांव से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। यहां 29 साल की ममता कुमारी जो हजारीबाग में पीजी की पढ़ाई कर रही थी, उसकी अचानक मौत हो गई। रक्षाबंधन के मौके पर वह अपने गाँव घर आई हुई थी। परिजनों का कहना है कि ममता हमेशा खुशमिजाज रहती थी और पढ़ाई भी अच्छे से कर रही थी। घटना वाले दिन दोपहर को वह अपने पिता और परिवार के साथ खेत में धान की फसल में खाद डालने गई थी, तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद पिता उसे घर छोड़कर फिर खेत लौट गए। शाम को जब परिवार घर आया तो देखा कि ममता का कमरा अंदर से बंद है। काफी कोशिश के बाद दरवाजा तोड़ा गया, जहां ममता को पंखे से लटका हुआ पाया गया। यह दृश्य देखकर घर वालों के होश उड़ गए और पूरे गांव में मातम छा गया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले को आत्महत्या मान रही है, लेकिन असली कारण क्या था यह अभी साफ नहीं हो पाया है। ममता की असमय मौत से पूरा गाँव और परिवार सदमे में है। परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल है। झारखंड में भारी बारिश का कहर, 6 जिलों में रेड अलर्ट। झारखंड में मानसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने बताया है कि खुंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज यानी सोमवार को भारी बारिश होगी। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में सामान्य से 246% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। जहां आमतौर पर 6.2 mm बारिश होती है, वहां इस बार 21.5 mm बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश पश्चिमी सिंहभूम के आनंदपुर में 85 mm और जगन्नाथपुर में 67 mm हुई है। बारिश की वजह से कई नदियां जैसे स्वर्ण रेखा और हरमू नदी उफान पर है। निचले इलाकों में पानी घुस गया है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रांची में भी कई बार हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर 29 अगस्त तक रहेगा, यानी अगले कुछ दिनों तक पूरे झारखंड में बारिश जारी रहेगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 6 जिलों जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खुंटी और लोहरदगा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। अब तक मानसून सीजन में झारखंड में 991 mm बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 33% ज्यादा है। आधे से ज्यादा जिलों में 1000 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और कई जगहों पर सड़क और पुल डूब गए हैं। जमशेदपुर MGM अस्पताल से कूदा मरीज, 4थी मंजिल से गिरकर मौत। जमशेदपुर के MGM अस्पताल में एक बड़ा हादसा हुआ। चक्रधरपुर के कुरुलिया गांव के रहने वाले 50 साल के रघुनाथ मुंडा ने 4थी मंजिल से कूदकर जान दे दी। जानकारी के मुताबिक रघुनाथ को 21 अगस्त को दस्त और पेट दर्द की शिकायत पर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया था। तबीयत ठीक होने पर उन्हें मेडिसिन वार्ड में शिफ्ट किया गया था, लेकिन रात में वह अचानक अपने बिस्तर से उठे और बाहर चले गए। उस समय उनकी पत्नी नीचे चली गई थी। जब पत्नी वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि पति बेड पर नहीं है। खोजबीन के दौरान अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें 4थी मंजिल से नीचे अचेत अवस्था में पड़ा पाया। फौरन डॉक्टर और पुलिस मौके पर पहुंचे
और रघुनाथ को इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल सूत्रों का कहना है कि रघुनाथ लंबे समय से शराब के आदी थे। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें कई दिनों से शराब नहीं मिली थी, इस कारण वह काफी परेशान नजर आ रहे थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा और मरीजों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हजारीबाग सड़क हादसा, ट्रेलर बाइक की टक्कर में पिता पुत्र की मौत। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। NH 19 पर बिगहा बाजार के पास मोटरसाइकिल और ट्रेलर की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में मोहम्मद जमाल और उसके बेटे मोहम्मद नौशाद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही चौपारण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबों को कब्जे में लिया, लेकिन सोमवार सुबह हालत और बिगड़ गए। मृतकों के परिजन और ग्रामीण सड़क पर उतर आए और सबको GT रोड पर रखकर जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सड़क जाम होने से NH 19 पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और कई घंटों तक ट्रैफिक ठप हो गया। स्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इसी बीच पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला भी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों और गुस्साए लोगों को समझाने की कोशिश की। पुलिस और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए और जाम हटाया गया। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेजा गया। पुलिस ने मोटरसाइकिल और ट्रेलर को जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौपारण क्षेत्र में सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हो। पूर्व CM चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को 8 घंटे तक पुलिस ने रोके रखा। रिम्स 2 प्रोजेक्ट का विरोध करने जा रहे थे नगड़ी। रांची जिले के नगड़ी इलाके में बनने वाले रिम्स 2 प्रोजेक्ट को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी विरोध में शामिल होने के लिए जमशेदपुर से रांची जा रहे बाबूलाल सोरेन को पुलिस ने तमाड़ में रोक लिया। जानकारी के मुताबिक बाबूलाल सोरेन का काफिला सुबह करीब 9:30 बजे तमाड़ पहुंचा था। यहाँ पुलिस ने उन्हें विधि व्यवस्था का हवाला देकर करीब 8 घंटे तक रोक कर रखा। इस दौरान बाबूलाल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार आदिवासियों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि किसान की उपजाऊ जमीन छीनकर सरकार रिम्स 2 प्रोजेक्ट लागू करना चाहती है। बाबूलाल सोरेन ने साफ कहा कि जब तक रिम्स 2 प्रोजेक्ट को नगड़ी में शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ग्रामीणों को गांव-गांव जाकर गोलबंद करने की बात भी कही। पुलिस की ओर से बुंडू के SDPO ओम प्रकाश ने बयान दिया कि बाबूलाल को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन को रोका गया। उन्होंने कहा कि इलाके में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए हाईवे पर बैरिकेडिंग और चेकिंग भी की गई। वहीं बाबूलाल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले दिनों सूर्या हासदा का एनकाउंटर कर दिया गया था, जिससे पुलिस पर भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने दिसोम गुरु शिबू सोरेन को अपना आदर्श बताते हुए कहा कि मौजूदा सरकार आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है। सोमवार को नगड़ी में हल चलाकर विरोध करने की योजना थी, लेकिन पुलिस की सख्त चौकसी और नेताओं को रोकने के कारण भीड़ जुटने नहीं दी गई। फिर भी बाबूलाल का कहना है कि यह आंदोलन पूरी तरह सफल रहा और अब सोशल मीडिया और गांव-गांव के जरिए इसे और बड़ा बनाया जाएगा। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।